Hi everyone. Yesterday we read about standard hydrogen electrode. Today we will discuss about its working process. Dear student, हम लोगों ने कल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम लोग इसका थोड़ा वर्किंग प्रोसेस जानते हैं। तो वर्किंग प्रोसेस जानने के लिए देखिए क्या करना है। जैसा कि आपको कल हमने बताया था, कंटेनर था। इस कंटेनर में आपने क्या किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया था जिसकी मोलरिटी 1 थी, ठीक है। और इसमें जो है एक ट्यूब था जिसमें आपने मरकरी फिल किया था। देन कनेक्टिंग वायर ये था और यहाँ से आप F2 गैस इंटर कर रहे थे, ठीक है, 1 बार पर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए जो इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है, वर्किंग प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ये आपका HCl है तो इसमें से क्या होता है, आयनोडाइज जब ये होगा तो H+ आयन आपको दे देगा और ये H+ आयन इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो जब ये H+ आयन इस प्लेटिनम वायर पर डिपॉजिट हो जाता है तो फिर आपका क्या दिखाने लगेगा, एक रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। जो क्या होता है, रिएक्शन रिडक्शन का वर्क करता है। जैसे हमने क्या था, H+ आयन है, H+ आयन से क्या हो जाता है, ये डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। ये किस पर डिपॉजिट होता है, ये इस पर डिपॉजिट होने लगेगा जिससे यहाँ पर बबल्स के रूप में डाइहाइड्रोजन गैस क्या होने लगेंगे, रिमूव होने लगेंगे या निकलने लगेंगे। तो H+ आयन इट गिव दैट H2 गैस, ठीक है। और यहाँ पर 2 है, ये 2 कर दीजिए, +2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। अब जैसा कि जान रहे हैं ये +2 से 0 हो रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन है। और ये किस पर हो रहा है, एट कैथोड, ठीक है, कैथोड कवर कर रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए जितना आपका हाइड्रोजन गैस निकल रहा है उतना ही हम देखिए यहाँ से डाइहाइड्रोजन गैस फिल कर रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर पर, जिससे ये डाइहाइड्रोजन गैस इसमें डिसॉल्व होता जाता है। तो जब ये डिसॉल्व होता जाता है तो अब देखिए दूसरा रिएक्शन आ जाता है। दूसरा रिएक्शन क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन किस पर होगा, एट एनोड। ये एनोड का वर्क करता है, ठीक है ना। तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका H2 गैस डिसॉल्व हो रहा है यह एनोडाइज्ड होता है किसमें, H+ में। और ये एक्वस सॉल्यूशन आपका है ही है, 2 है, यहाँ 2 कर दीजिए, 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दीजिए। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ये किस पर जो है, कैथोड का वर्क, एनोड पर वर्क करेगा ये, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं सिमिलरली जो आपको एनोड कैथोड पर हो रहा है कुछ उसी हिसाब से एनोड का भी हो रहा है। कैथोड और एनोड दोनों लगभग क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल, ठीक है ना, मतलब रिवर्स का वर्क कर रहे हैं। तो वी कैन से दैट SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड can act as cathode as well as anode, so it is called reversible electrode। इसे रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन ये क्या होता है, 0 होता है, नियर अबाउट 0 के पास होता है। तो वी कैन राइट दिस E0 H+ F2 इट गिव दैट 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमने क्या किया था, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज किया था तो प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम फॉयल जिसे हम बोले थे। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये था क्यों हमने प्लेटिनम ही यूज किया है। तो देखिए प्लेटिनम यूज करने में सीधा लॉजिक ये होता है कि ये अनरिएक्टिव होता है। प्लेटिनम आपका अनरिएक्टिव होता है, जिससे क्या होता है, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता। वाटर है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। जब रिएक्ट नहीं करेगा तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीटली शो करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है,
अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, 10th या 9th में। ये क्या होता है? इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स। ठीक है, ये मेटल्स का क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है जिसमें ये क्या होते हैं? डिक्रीज वर्टिकल कॉलम में होते हैं। पहली बात ये आपके वर्टिकल कॉलम में होंगे और डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में होंगे, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में होंगे। सो वी कैन से दैट द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in a vertical column in order of decreasing reactivities is called the रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसे क्या बोलेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, इतनी बात हो गई। ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गए, ठीक है। और इसी रिएक्टिविटी सीरीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है ना। सो क्या हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है? हम लोग मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है, वर्टिकल कॉलम में, जिसमें आपका क्या होता है? जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, इनकी क्या होती है? रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। सो वी कैन से दैट इन दिस सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप। इट मीन जो आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो टॉप पर होता है, ठीक है। वेयर एज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम। ठीक है, मतलब जो हमारा सीरीज है, इस सीरीज में जितना जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो क्या है? वो प्लेस्ड है ऊपर, टॉप पर है, और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो नीचे होता है। तो अगर इसकी सीरीज हम बनाएंगे तो सीरीज में देखिए कैसे बनता है, मेटल कैसे रखेंगे आप। लिक्बा, ठीक है, लिथियम, पोटेशियम एंड बेरियम। सरकाना, SRCANA, सरकाना। देन मग अल मंजन, कर फे कड को, नीसन, पब हकू एंड लास्ट AgAu। ये क्या होता है? इसका याद करने का ट्रिक है। लिक्बा, सरकाना, मगल मंजन, करफे कटको, निसन, पबकू, Ag एंड Au। इसमें क्या होता है? जो ऊपर वाले ये सब एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या हैं? मोस्ट रिएक्टिव हैं, और जो नीचे वाले हैं ये सब क्या हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है ना। ये क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। इस किस ऑर्डर में है आपका? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हम लोग लिख सकते हैं डिक्रीजिंग केमिकल
रिएक्टिविटी, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है रिएक्टिविटी का, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गया। बाकी इसके एप्लीकेशंस भी हैं, वो एप्लीकेशंस क्या है हम आपको कल बताएंगे। लाइक इस एप्लीकेशन का जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यूज होता है, कौन सा मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा, ये सब इसके अंदर में आता है, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बेटा इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।